हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं रेखा करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज देखिए हम मध्य प्रदेश प्रमुख शहरों और क्षेत्र का उपनाम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे गंजेड़े का स्वर्ग किसे कहा जाता है, बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिटी ऑफ जय किसे कहा जाता है, इस टाइप से। और मध्य प्रदेश में जितने मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी हो गए, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, जितने व्यापक एग्जाम हो गए वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देख लेंगे मध्य प्रदेश प्रमुख शहर एवं क्षेत्र का उपनाम। सबसे पहले देख लेंगे मुरैना भिंड को किस नाम से जाना जाता है। तो मुरैना और भिंड को जाना जाता है बागियों का गढ़। और लास्ट तक बने रहेगा, यहाँ पे मैं ट्रिक भी बताऊंगी किस टाइप से आप याद कर सकते हैं कि मुरैना और भिंड को किस टाइप से कनेक्ट करके कि बागियों का गढ़ को हम याद कर सके। तो मुरैना और भिंड को कहा जाता है बागियों का गढ़। यहाँ पे लिख लेंगे हम, इसे कहा जाता है बागियों का गढ़। बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है बागियों का गढ़, तो उसे मुरैना और भिंड को बागियों का गढ़ कहा जाता है। लास्ट टाइम हम याद करेंगे, इसलिए आप बने रहिए। फिर देख लेंगे ग्वालियर। इसी टाइप से आप मैप बना के याद कर सकते हैं। ग्वालियर को कहा जाता है तानसेन की नगरी। क्या कहा जाता है? तानसेन की नगरी। तानसेन की नगरी के उपनाम से प्रसिद्ध है ग्वालियर। तानसेन की नगरी। फिर देख लेंगे जैसे ग्वालियर को तानसेन की नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर हम देख लेंगे बेतवा नदी को। बेतवा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बेतवा नदी को जाना जाता है, यहाँ पे लिख लेंगे, ये है बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। यहाँ पे विंध्याचल पर्वतमाला है। रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी का निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए चले जाती है। यहाँ पे उनका बेतवा नदी को इसका उपनाम क्या है? मध्य प्रदेश की गंगा। मध्य प्रदेश की गंगा। बेतवा नदी कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। खजुराहो को जानते हैं? खजुरा का नाम है, खजुरा को बोलेंगे शिल्प कला। शिल्प कला। शिल्प कला मतलब होता है जैसे पत्थर रहते हैं उनकी मूर्तियां बनाई जाती है, इसे कहते हैं शिल्प कला। फिर हम देख लेंगे रीवा। रीवा क्यों प्रसिद्ध है? रीवा का उपनाम क्या है? तो उसे सफेद शेर की भूमि के नाम से जाना जाता है। रीवा को सफेद सफेद शेर की भूमि। शेर की भूमि। जैसे आपने देखा होगा बांधवगढ़ अगर पढ़े हो तो बांधवगढ़ में है तो सफेद शेर की भूमि के रीवा को सफेद शेर की भूमि के नाम से जाना जाता है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़, वहां पे भी सबसे ज्यादा सफेद शेर पाए जाते हैं और रीवा का उपनाम है सफेद शेर की भूमि। फिर हम देख लेंगे मेहर। मेहर क्यों प्रसिद्ध है? मेहर पहले सतना जिले में आता था, अभी 2023 में मेहर अलग डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। दरवाजा पूरा लगाना है। मेहर अभी 17 साल अगर 2023 में नया डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। इसका क्यों प्रसिद्ध है? तो संगीत नगरी के नाम से। संगीत नगरी। संगीत नगरी। यहाँ पे उस्ताद औलाउद्दीन खां थे जो प्रसिद्ध है बैंड के नाम से भी। तो उस मेहर में क्यों प्रसिद्ध? संगीत नगरी के नाम से है। और यहाँ पे किसके मंदिर है? शारदा देवी का मंदिर। शारदा देवी का मंदिर। मेहर में शारदा देवी का मंदिर है। उस्ताद खां संगीत मतलब इसलिए प्रसिद्ध है मेहर संगीत नगरी के नाम से। फिर कटनी क्यों जाना जाता है? तो कटनी चूना नगरी। सबसे ज्यादा चूना का उत्पादन होता है कटनी जिले में। चूना नगरी। फिर आ जाता है जबलपुर। जबलपुर क्यों प्रसिद्ध है? जबलपुर और भेड़ाघाट में पाया जाता है सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप सफेद संगमरमर नहीं देखे हो तो देख सकते हैं ताजमहल में। ताजमहल किस पत्थरों से बना है? तो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। तो जबलपुर क्यों प्रसिद्ध है? सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आ जाएगा सफेद संगमरमर। वो जो भेड़ाघाट है जबलपुर में, भेड़ाघाट है वो भी सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट। फिर आ जाता है बालाघाट और सिवनी। बालाघाट प्रसिद्ध है मैग्नीज के लिए। मैग्नीज।
तो बालाघाट क्यों प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज की खान के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे। और सिवनी, सिवनी को कहा जाता है मध्य प्रदेश का लखनऊ। मध्य प्रदेश का लखनऊ। सिवनी को कहा जाता है मध्य प्रदेश का लखनऊ। बालाघाट को मैग्नीज नगर के नाम से प्रसिद्ध है, मैग्नीज नगर। फिर हम देख लेंगे, फिर आ जाता है भोपाल। भोपाल क्यों प्रसिद्ध है? भोपाल है झीलों का शहर। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में झील कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। इसे बोलते हैं झीलों का शहर, झीलों का शहर। क्योंकि भोपाल में स्थित है छोटा तालाब, बड़ा तालाब, इस टाइप से बहुत बड़े बड़े तालाब भी स्थित है और झील भी स्थित है, इसलिए भोपाल को कहा जाता है झीलों का शहर। फिर हम देख लेंगे, यहाँ पे आ जाता है उज्जैन। उज्जैन क्यों प्रसिद्ध है? तो महाकाल नगरी के नाम से। महाकाल, महाकाल नगरी। उज्जैन में महाकाल नगरी के लिए प्रसिद्ध है और उज्जैन को पवित्र नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवित्र नगरी, पवित्र नगर, पवित्र नगरी। इसके उपनाम पता होगा, अवंतिका, उज्जैनी, उज्जैनी, इस टाइप से। उज्जैन में उज्जैन क्यों प्रसिद्ध है? तो महाकाल नगरी के लिए प्रसिद्ध है, पवित्र नगरी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। और कौन सी नदी के तट पे बैठा है? तो शिप्रा नदी के तट पर बैठा हुआ है उज्जैन। फिर देखेंगे मालवा। मालवा है गेहूं की दलिया, गेहूं की दलिया या गेहूं का भंडार। गेहूं का भंडार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो मालवा के क्षेत्रों में पाया जाता है। मालवा क्षेत्र में पूरा जितना एरिया जाता है वो पूरा मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। फिर हम देख लेंगे इंदौर। इंदौर में प्रसिद्ध है अहिल्या नगरी के नाम से। इंदौर क्यों प्रसिद्ध है? तो इंदौर आ जाता है अहिल्या नगरी के नाम से। अहिल्या, अहिल्या नगरी। सेकंड आ जाएगा मध्य प्रदेश की मुंबई। मध्य प्रदेश की मुंबई कहा जाता है। जैसे इंदौर दो नाम से प्रसिद्ध है, अहिल्या नगरी के नाम से, मध्य प्रदेश मुंबई भी कहा जाता है। और यहाँ पे सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र भी पाए जाते हैं इंदौर में। फिर हम देख लेंगे शिप्रा नदी। शिप्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? मालवा की गंगा। ये है शिप्रा नदी, ये निकल रही इस टाइप से, ये उज्जैन तक जाती है। शिप्रा नदी, इसे कहा जाता है मालवा की गंगा, मालवा की गंगा। फिर देख लेंगे धार। धार आता है, धार क्यों प्रसिद्ध है? धार का उपनाम है भोज नगरी, क्योंकि भोज नाम का यहाँ पे राजा रहता था, भोज नगरी। धार प्रसिद्ध है भोज नगरी के लिए। मांडू प्रसिद्ध है सिटी ऑफ जय के लिए, सिटी ऑफ जॉय। देखना तो पहले दिखा दे। मांडू प्रसिद्ध है सिटी ऑफ जय के लिए। मांडू में स्थित है बहुत सारे महल है, जैसे खरबूजा महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर महल, रुकमती महल। ये कहाँ कहाँ पे स्थित है? मांडू में स्थित है, इसलिए मांडू को सिटी ऑफ जय के नाम से प्रसिद्ध है मांडू। और धार क्यों प्रसिद्ध है? भोज नगरी के लिए। और यहाँ पे पीतमपुर, यहाँ पे आ जाएगा पीतमपुर, पीतमपुर। पीतमपुर क्यों प्रसिद्ध है? भारत के डेट्राइट, भारत के डेट्राइट के नाम से, डेट्राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के डेट्राइट, डेट्राइट के नाम से कौन सा जो शहर है प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। पीतमपुर प्रसिद्ध है भारत के डेट्राइट के नाम से। सिटी ऑफ जय के लिए प्रसिद्ध है मांडू। भोजनगरी के नाम से प्रसिद्ध है धार। फिर हम देखेंगे खंडवा खरगोन। खंडवा खरगोन प्रसिद्ध है सुनहरे जिले के लिए, सुनहरे जिले। ये सुनहरे जिले के लिए क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि खंडवा खरगोन में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन
होता है। किस चीज का उत्पादन होता है? खंडवा खरगोन में यस कपास का उत्पादन होता है, इसलिए सुनहरे जिले के नाम से प्रसिद्ध है। ये देख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका सबसे पुरातात्विक स्थल है। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रकला के लिए। शैल चित्रकला। भीमबेटका आता है रायसेन जिले में, और भीमबेटका पुरातात्विक स्थल है, सबसे पुराना स्थल है हमारे मध्य प्रदेश में। और क्यों प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, और ये उसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है भीमबेटका को। फिर सांची को देख लेंगे। सांची है बौद्ध की पवित्र नगरी के नाम से ये प्रसिद्ध है। बौद्ध की पवित्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्ध की पवित्र नगरी। यहाँ पे सांची भी आता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका, और सांची आता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। सांची में बौद्ध की पवित्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध। यहाँ पे बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध थे उनके 2 शिष्य के अस्थियां रखी गई है। यहाँ पे बौद्ध स्तूप बना है वहां पे। फिर हम देख लेंगे पंचमढ़ी। पंचमढ़ी प्रसिद्ध है पर्यटकों का स्वर्ग। पर्यटकों का स्वर्ग। फिर हम देख लेंगे ब्राह्मणपुर। पहले यहाँ दिख रहा है, देख लो तो। ब्राह्मणपुर प्रसिद्ध है गंजेड़ियों का स्वर्ग। क्या लिखा हुआ है? गंजेड़ियों का स्वर्ग। ये मैं नीचे लिख रही हूँ, दिख रहा? ब्राह्मणपुर प्रसिद्ध है गंजेड़ियों का स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। पंचमढ़ी में आता है पर्यटकों का स्वर्ग, क्योंकि सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए जाता है पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी आता है नर्मदापुरम क्षेत्र में, यानी नर्मदापुरम जिले में आता है, जो पहले नाम था होशंगाबाद। वहाँ पे अधिक पर्यटक जाते हैं। वहाँ पे बहुत ही अच्छे बड़े बड़े महल है, जैसे कि महादेव पहाड़ी है, और धूपगढ़ की चोटी यहाँ प्रसिद्ध है पंचमढ़ी में। और बौद्ध सांची का मैंने जैसे बताया बौद्ध स्तूप स्थित है। वहाँ पे सारिपुत्र महामौगलियन का यहाँ पे अस्थियां रखी गई। कहाँ पे? सांची के बौद्ध स्तूप में रखी गई है। जो गौतम बुद्ध थे यहाँ पे कभी नहीं आए, लेकिन जो उनके शिष्य थे उनके अवशेष रखे गए हैं यहाँ पे सांची में। भीमबेटका का जैसे बताया शैल चित्र, वहाँ पे शैल है यानी पत्थर है, वहाँ पे चित्र बने हुए आखेट से रिलेटेड, इंसानों से रिलेटेड, उनकी संस्कृति से रिलेटेड यहाँ पे भीमबेटका में चित्र बने हुए। शैल चित्रकला मतलब शैलों पे पत्थरों पे चित्र बने हुए, उसे शैल चित्रकला बोलते हैं। खजुराहो में शिल्पकला। शिल्पकला शैल चित्रकला में अंतर यही है कि यहाँ पे पत्थरों पे चित्र बने हुए हैं, इस टाइप से छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं, शैल चित्रकला बोलते हैं। और शिल्पकला में इसमें पूरा पत्थर लेके उसमें मूर्तियां बनाई गई है। खजुराहो पता होगा छतरपुर टीकमगढ़ में आता है, वहां पे जैसे पत्थर लेके पूरी मूर्तियां बनाई गई है अलग अलग पोजिशन में, तो उसे शिल्पकला बोलते हैं। रीवा में सबसे ज्यादा सफेद शेर की भूमि है। सफेद शेर पाए जाते हैं रीवा डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए सफेद शेर की भूमि के नाम से जाना जाता है। मेहर में जैसे मैंने बताया संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। संगीत नगरी से क्योंकि उस्ताद उलाउद्दीन खान यहाँ पे संगीत के बहुत ही गायक प्रसिद्ध थे, और यहाँ पे माँ शारदा देवी का मंदिर है। कटनी में सबसे ज्यादा चूना का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। जबलपुर भेड़ाघाट में सफेद संगमरमर है, सफेद संगमरमर के पत्थर पाए जाते हैं। अगर आप नहीं देखे तो वहां पे घूमने जाना और देख लीजिएगा। फिर हम देख लेंगे बेतवा नदी को मध्य प्रदेश गंगा कहा जाता है। किस हिसाब से किया जाता है? प्रदूषण के दृष्टि से। प्रदूषण की दृष्टि से मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ये मुरैना भिंडों का बागियों का गढ़, जैसे मुरैना और भूल। मोर और भिंडी। भिंडी कहाँ मिलती है? बाग में मिलती है। मोर भी कहाँ घूमने जाता है? बाग में जाता है। बाग में जाता है तो इस टाइप से याद कर सकते हैं। भिंडी और मोर कहाँ पे मिलेंगे? बाग में मिलेगा। बाग से हो जाए बागियों का गढ़ कहाँ पे स्थित है? मुरैना और भिंड में। ग्वालियर सभी को पता है तानसेन की नगरी, तानसेन की समाधि, तानसेन की अकादमी कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। तो उस टाइप से याद कर सकते हैं कि तानसेन नगरी कहाँ पे होगी? ग्वालियर में स्थित होगी।
झीलों का शहर क्यों? छोटा तालाब बड़ा तालाब कहाँ पे स्थित है? भोपाल में, इसलिए झीलों का शहर कहा जाता है भोपाल को। महाकाल नगरी सभी को पता है मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है उज्जैन में, इसलिए महाकाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है उज्जैन। और उसे पवित्र नगरी भी कहते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ही जो साधु महाराजे थे वहां पे पूजा पाठ होती थी, इसलिए पवित्र नगरी कहते हैं। और मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन, इसलिए गेहूं का भंडार कहा जाता है। ये इंदौर है अहिल्या नगरी, क्योंकि अहिल्या को जो होलकर वहां पे किला है जो अहिल्या द्वारा निर्मित किया गया था, इसलिए इंदौर का अहिल्या नगरी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की मुंबई कहा जाता है। फिर हमने देख लिया शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है क्योंकि मालवा क्षेत्र में बहती है, इसलिए इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। और धार में भोज नगरी, क्योंकि भोज नामक एक राजा था, वहां पे एक नगर बना हुआ है, एक किला बना हुआ है, किसके द्वारा? भोज द्वारा, इसलिए भोज नगरी के नाम से प्रसिद्ध है धार। और मांडू सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध है। और पीथम भारत के डेट्राइट के नाम से प्रसिद्ध है। जो डेट्राइट क्षेत्र है वो कहाँ है? अमेरिका में, तो उसी उपनाम से प्रसिद्ध है पीतमपुर। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।